Fatima has a wonderful job today. She climbed Miranjandi top and she is very close to summit it. Good job. मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके अंदर कुछ अलग करने का जज्बा, जुस्तजू और शौक़ होता है। नवंबर की एक नीम सर्द शाम और चंद लोग जो हम सफ़र बने, अपनी ज़िंदगियों के कुछ लम्हात को खुशगवार बनाने के लिए और ख़ूबसूरत पहाड़ों की बुलंदियों के नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सफ़र पर रवाना हुए। काफ़िले की मंजिल थी नथिया गली, लिहाजा गाड़ियाँ मोटरवे की तरफ रवाना हुई, लेकिन बदकिस्मती से शदीद धुंध होने की वजह से मोटरवे बंद थी और जीटी रोड इख्तियार की गई। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो थी और ट्रैफिक बहुत स्लो थी, लेकिन इसके बावजूद टीम प्लेयर्स ने सफ़र को खूब इंजॉय किया। नाकाम हो गए हैं, चाय नहीं मिल रही, चाय की तलाश, लोग चाय पी रहे हैं हमें देख देख के, हमारा दिल ख़राब हो रहा है। अभी तक चाय नहीं मिल रही। अब हम सारे होटल में ढूंढ रहे हैं कि कहीं से हमें चाय मिले। चाय की चुस्कियां लगाकर खुशगपियों के साथ सफ़र को मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए मियाँ जी रेस्टोरेंट लाला मूसा पर मुख्तसर क़याम किया गया। अगर इस रेस्टोरेंट के ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में बात की जाए तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ऊंची दुकान, फीका पकवान। हालात जैसे भी हों, बहरहाल टीम का मकसद एक ही था कि हर लम्हा को यादगार बनाना है, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाबी नसीब रही। खिलते और मुस्कुराते चेहरे इस बात की निशानदही कर रहे थे। दुनिया से बेखबर होकर दोस्त घरेलू और दफ्तरी मसाइल और इश्यूज़ को पसे पुश्त डालकर बस एक ही धुन में मसरूफ़ थे। वक्त और सफ़र रवां दवां था। कुछ खुश नसीब दोस्तों को रब्बे कायनात की बारगाह में सजदा रेज़ होने का मौका भी मिला। भूख मिटाने के लिए वहाँ की पराठा और दाल मेरे लिए एक नेमत से कम नहीं थी। चाय पराठा को हज़म करने के लिए फुल मस्ती प्रोग्राम शुरू हुआ। देखने वाले दोस्त फैसला करेंगे कि बंदे खाने को हज़म कर रहे हैं या खाना बंदों को हज़म कर रहा है। इस्लामाबाद में दाखिल हुए तो उभरते हुए सूरज का मंजर इंतहाई दिलकश था। जर्द रोशनी आंखों को भा रही थी और धीमी तपश जिस्म के लिए तस्कीन बख्श थी। वक्त हो चुका था नाश्ते का और हर बंदा एक ज़बरदस्त नाश्ते के लिए बेकरार और बेताब था। मैनेजमेंट का शुक्रिया जिन्होंने रमादा होटल को नाश्ते के लिए सिलेक्ट किया। पहाड़ियों के दरमियान में इसकी खूबसूरत लोकेशन देखकर तबीयत तरोताज़ा हो गई और सफ़र की सारी थकावट उतर गई। इसका ब्रेकफास्ट बुफे ज़बरदस्त था, जहां वैरायटी ऑफ फ्रेश आइटम्स अवेलेबल थी और हर बंदे ने दिल खोल कर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस्तिफ़ादा हासिल किया। होटल का एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त था और वहाँ पर एक छोटा सा स्पोर्ट्स एरिया भी अवेलेबल है। पुरतकल्लुफ़ नाश्ते के बाद पटरियाटा पहुँचे। वहाँ कुछ देर गुजारने के बाद नथिया गली अपने होटल फॉगलैंड पहुँचे। शाम हो चुकी थी, लिहाजा कुछ रेस्ट किया। के बाद देसी खाना एंजॉय करने के लिए भटकड़ाई पहुँचे। देसी खाने के बाद सुबह ट्रैकिंग के लिए तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। स्टार्टिंग में थोड़ा भी जब चढ़ाई थी तो मैं थोड़ा थकी थी, लेकिन जब हम ऊपर पहुंचे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हुई थी। जब हम वापस आ रहे थे तो क्योंकि थोड़ा सा डार्क हो गया था, थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा एडवेंचर था। बहुत मज़ा आया मुझे बहुत मज़ा आया करके। मोटिवेट किया तो फिर हो लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा ऊपर जाके और सब कुछ। ये अभी कुछ देर पहले फातिमा, जो कि ट्रैकर ऑफ द डे हैं, जिस ट्रैक के बारे में बात कर रही थी
वो नन अदर देन मीरान जानी टॉप का ट्रैक था। ट्रैक शुरू होता है नमली वाटरफॉल के पास मौजूद एक स्टार्टिंग पॉइंट से। पुरतकल्लुफ खानों के बाद मुगल आजम की रूह लेकर कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ हर बंदे ने मीरन जानी ट्रैक को स्टार्ट किया। कुछ दोस्तों ने घोड़े पर मीरन जानी ट्रैक को करना मुनासिब समझा। मीरन जानी एक बेहतरीन ट्रैक है, कहीं सरसब्ज़ो शादाब है, कहीं पथरीला है, कुछ जगहों पर हमवार है और कुछ पैचेस स्टीप भी हैं। बाहर कैफ सारे दोस्त खुशगपियाँ लगाते हुए खूबसूरत कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए तंज़ो मज़ा से लबरेज होकर मुस्कुराते हुए मुनासिब वक्त में मीरन जानी टॉप पर पहुँचे। मीरन जानी सबमिट करने के बाद चाय पकौड़ों से मज़े को दुबाला किया गया। तमाम दोस्तों के चेहरों पर एक अचीवमेंट की खुशी नुमायां थी। देखने वाले तमाम दोस्तों को सजेस्ट करूंगा कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार ये ट्रैक ज़रूर करें। इसके खूबसूरत मनाजिर और मुस्बत यादें ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगी। टीम बहुत अच्छी थी और अगर टीम अच्छी हो तो मुश्किल से मुश्किल काम करना भी बहुत आसान हो जाता है। और अगर सादा लफ्ज़ में अगर बात करूं तो ये कहूँगा कि यारा नाल बहारा। छोटी छोटी खुशियों और मस्तियों का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से वक्त के गुजरने और ट्रैक के कंप्लीट होने का एहसास ही नहीं हुआ। गुड हो गया। हाँ साहब इधर देखें जरा। एंजॉयड जी। सलमान भाई टाइम पे पहुंचे हैं आप? आप भी पहुंच गए जी। इंसान सही हो गया काम। सलमान भाई अनस अनस कॉर्पोरेट लोग हैं ये तो भाई फुटबॉलर हैं ये आ ही सकते हैं। समिट पर एक पोल भी है, लिहाजा कुछ दोस्तों ने उस पोल को अपनी यादों का हिस्सा भी बनाया। जी आज हमारे साथ हैं फातिमा, जिन्होंने बहुत अच्छी ट्रैकिंग की है। कल इन्होंने मीरन जानी ट्रैक को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। जी फातिमा, आपके क्या रिव्यूज़ हैं उस ट्रैक के बारे में? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे थोड़ा डिफरेंट तरह का एडवेंचर था और मुझे बहुत मज़ा आया करने का। अच्छा फातिमा, ये आपका लाइफ में पहला है ट्रैकिंग एक्सपीरियंस या पहले भी आपने किया है? पहले मैंने मुझसे किया हुआ है। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अब क्या आप इरादा रखती हैं मज़ीद अपनी लाइफ में इस किस्म के ट्रैक्स को करने का? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ और इससे मुश्किल करना चाहती हूँ। मैं ज़रूर करूँगी आगे मुझे मौका मिला तो। चले जी, हम देखना चाहते हैं कि आप और इससे अच्छे से ट्रैक्स करें अपनी लाइफ में, क्योंकि बिकॉज ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ ट्रैवल करके मीरन जानी ट्रैकिंग पे। ट्रैक के बाद होटल के बाहर ओपन एयर कवाली प्रोग्राम अरेंज किया गया था, जिसके बाद बेहतरीन बारबेक्यू का इंतज़ाम भी था। माहौल में गर्मजोशी, सनसनी और तेज़ी तब पैदा होती थी जब किसी दोस्त की फरमाइशी कवाली पेश की जाती थी और वो दोस्त हाथों में नोटों की गड्डी लेकर मैदान में उतरता और बिला किसी हिचकिचाहट के खुले दिल के साथ
कव्वाल पर नोटों की बेदरेग बरसात कर दी। कुछ दोस्तों ने दिल खोलकर धमाल डालने में हिस्सा लिया और कुछ दोस्त धमाल को देखकर, कव्वाली सुनकर और अपनी मस्ती में मस्त रहकर खुशी मनाते रहे। मिरन जानी ट्रैक की थकावट के बावजूद दोस्तों ने कव्वाली इवेंट में पूरी तवानाई, जोशो खरोश और जज्बे के साथ शिरकत की, लेकिन अब वक्त काफ़ी हो चुका था और दोस्तों की तवज्जो बारबेक्यू की तरफ मबजूल हो रही थी और शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। अगले दिन लाहौर की वापसी के लिए रवानगी तैयार थी और एक मरतबा फिर किस्मत मेहरबान हुई। बिजली की गरज और चमक के साथ बाराने रहमत का रूह परवर मंजर इंतहाई दिलकश और हर दिल अजीज़ था। याल्ला बारी ने तो गोया ज़िंदगी में नई रूह फूंक दी और वापसी के सफ़र को आसान बना दिया।